4. If S1 and S2 are roots of 7x square plus 10x plus 7 is equal to 0. ये कहता है कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर द। हर इक्वेशन के लिए हमारे पास अलग अलग रूट्स गिवन होंगे। पहले तो हम इस इक्वेशन से सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मालूम करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 7, बी 10 है और सी 7 है। तो S1 प्लस S2 का फार्मूला क्या था माइनस बी बाई ए, तो माइनस 10/7 आएगा। और S1 डॉट S2 सी बाई ए, तो 7/7, 7/7 से क्या आता है 1 आता है। अब ये कहता है कि आप ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ या फॉर्म कर दो कि उसके रूट्स जो है वो हमारे पास S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर। तो यहाँ पर एक बात तो याद रखना है, हम इस इक्वेशन के लिए S और P मालूम करेंगे। ये इस पर हम क्या करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन का फार्मूला है। तो हम इन गिवन रूट से S और P निकालेंगे। तो जो रूट्स हमारे पास गिवन है इसका हम सम और प्रोडक्ट लेंगे और इस फार्मूले में पुटिंग करेंगे। तो पहले हम इस मालूम करेंगे, तो इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लो, S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर। और इसका फार्मूला तो हमें पता है कि ये S1 प्लस S2 होल स्क्वायर माइनस 2 S1 S2 ये वैल्यू है। अच्छा, S1 प्लस S2 का वैल्यू क्या है माइनस 10/7 होल स्क्वायर और माइनस 2 S1 S2 की वैल्यू क्या है 1 है। अच्छा, इसका स्क्वायर ले लो तो ये 10 10 ज़ार 100, 7 7 ज़ार 49, माइनस 2 1 ज़ार 2, इसका एलसीएम आएगा 49, ये 100 माइनस 98 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो ये 2/49। ये हमारे पास इस मालूम हो गया। अब प्रोडक्ट की बारी है, मैं शॉर्ट फॉर्म में P लिखूँगा। तो S1 स्क्वायर मल्टीप्लाई S2 स्क्वायर, इसको हम एक स्क्वायर में लिख सकते हैं। और S1 S2 का वैल्यू था 1, तो ये 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या था है 1। ये हमारे पास P की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन क्या है x स्क्वायर माइनस SX प्लस P इज़ इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो है ये याद रखना है। अब इसमें पुटिंग करना है। ये हमारे पास x स्क्वायर माइनस S कितना है 2/49, 2/49 x और P कितना है 1 इज़ इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का 49 एलसीएम लेना है। ये हमारे पास 49, तो यहाँ पर क्या आएगा 49 x स्क्वायर और ये माइनस 2x प्लस 49 इज़ इक्वल टू 0। ये 49 इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बस ये ख़त्म हो गया। तो हमारे पास 49x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 49 इज़ इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो है ये तैयार हो गया जब हमारे पास रूट्स जो है वो S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर होंगे। अच्छा, अब सेकंड पार्ट है हमारे पास के 1/S1 कामा 1/S2। तो इन रूट से पहले हम सम और प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर जो है उस इक्वेशन में पुटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास 1/S1 प्लस 1/S2, इसका एलसीएम क्या आएगा S1 S2। तो यहाँ पर हमारे पास S2 प्लस S1, तो इस इज़ इक्वल टू S1 प्लस S2 ओवर S1 S2। S1 प्लस S2 का वैल्यू क्या था माइनस 10/7 और S1 S2 का वैल्यू क्या है 1, तो ये माइनस 10/7। ये हमारे पास नया सम आ गया। अब P की वैल्यू हमें चाहिए, तो 1/S1 मल्टीप्लाई 1/S2, तो 1 1 ज़ार 1 और ये S1 मल्टीप्लाई S2। अब S1 और S2 का वैल्यू क्या है 1 है, तो ये हमारे पास 1 आ गया। तो इस इक्वेशन में हमारे पास इस जो है ये माइनस 10/7 आ गया और P जो है हमारे पास 1 आ गया। अब इक्वेशन क्या था जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, और ये फार्मूला है x स्क्वायर माइनस SX प्लस P इज़ इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस इंटू इसका वैल्यू क्या है माइनस 10/7 x
और p कितना है 1 है, पुटिंग कर लिया। अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 10/7 100 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम लेना है 7, तो 7 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा 7x स्क्वायर, यहाँ पर 10x आएगा और 7 1 ज़ार 7 इज इक्वल टू 0। और ये 7 जो है ये इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास सिंपल इक्वेशन जो है 7x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये फाइंड हो गया। अच्छा थर्ड पार्ट में हमें ये रूट्स दिए गए हैं कि s1 क्यूब s2 कामा s1 s2 क्यूब, तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास s1 क्यूब s2 और प्लस s1 s2 क्यूब। तो किस तरह इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, इसमें s1 s2 का मन निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास s1 स्क्वायर और प्लस s2 स्क्वायर ये बचेगा। ये s1 s2 और ये फार्मूला है क्या, कौन सा फार्मूला है, s1 प्लस s2 होल स्क्वायर माइनस 2 s1 s2, ये याद रखना है, ये मैंने पहले क्वेश्चन में भी किया है। s1 डॉट s2 की वैल्यू अब हमारे पास इस क्वेश्चन में 1 है, ये हमने मालूम कर लिया है, कितना है 1। तो यहाँ पर हमारे पास 1 आएगा, 1 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। और इस चीज़ का वैल्यू जो है -10/7 है होल स्क्वायर। अच्छा और फिर यहाँ पर s1 s2 की वैल्यू लगेगी तो 1 है, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इस पर स्क्वायर अप्लाई कर लो, ये यहाँ पर स्क्वायर है, ये 100 डिवाइड बाई क्या 49 और -2, तो इस इज़ इक्वल टू अगेन इससे हमारे पास 100 माइनस 99 और डिवाइड बाई 49, तो ये 2 डिवाइड बाई क्या आएगा 49, ये इस मालूम हो गया। अब p की बारी है प्रोडक्ट की, तो s1 क्यूब s2 मल्टीप्लाई s1 एंड s2 क्यूब। अच्छा ये s1 क्यूब है और ये s1 है, तो ये s1 पावर 4 बन जाएगा और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से क्या बनेगा s2 पावर 4 बन जाएगा। फिर इसको एक पावर में लिखना है होल, और इसका वैल्यू क्या था 1 पावर 4, और 1 का जब हम पावर 4 लेते तो हमारे पास 1 आएगा। तो p की वैल्यू क्या आ गई 1। अब फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो इक्वेशन आया था बिल्कुल उसी तरह इक्वेशन बनेगा। ये हमारे पास x स्क्वायर s कितना है 2 डिवाइड बाई 49x और p 1 है। फिर इसका एलसीएम निकालना है 49, तो ये 49x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। ये 49 फिर इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 49x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। अच्छा पार्ट नंबर 4 है हमारे पास के s1 माइनस 1/s1 और अदर रूट है s2 माइनस 1/s2। इस क्वेश्चन के लिए हमने सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो मालूम कर दिए थे। s1 प्लस s2 हमारे पास -10/7 के बराबर है और s1 s2 प्रोडक्ट 1 के बराबर है, ये मैंने अगेन यहाँ पर लिखे हैं। अब हम इस नए रूट से अपने लिए सम और प्रोडक्ट जो है वो निकालेंगे। तो सम इन दोनों को ऐड करना है s1 माइनस 1/s1 प्लस s2 माइनस 1/s2। अच्छा इन दोनों को इकट्ठा करना है s1 प्लस क्या बनेगा s2, और ये -1/s1 माइनस 1/s2, इन दोनों को हमने कंबाइन कर लिया। ये s1 प्लस s2 अपनी जगह पर आएगा, इन दोनों में कॉमन माइनस निकालना है, तो क्या बनेगा 1/s1 प्लस 1/s2, ये माइनस है और ये माइनस है, ये हमने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बच गया अंदर प्लस। अच्छा फर्दर ये बराबर होगा किस चीज़ के s1 प्लस s2 माइनस, अब इसका एलसीएम निकालना है s1 s2, इसका एलसीएम आएगा s2 मल्टीप्लाई 1 से क्या आता है s2 प्लस अपनी जगह पर s1 मल्टीप्लाई
1 से S1 आता है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। S1 प्लस S2 किस चीज़ के बराबर है? -10/7 के, और माइनस यहाँ पर भी ये वैल्यू लगेगा -10/7, और S1 S2 की वैल्यू क्या है? तो यहाँ पर आएगा 1। अच्छा, ये -10/7 और ये माइनस माइनस प्लस 10/7, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया हमारे पास? 0। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास सम ऑफ रूट्स, ये जो गिवन इक्वेशन है, और S1 प्लस S2 और S1 S2 की वैल्यू हमने पुट कर लिया, हमारे पास क्या आ गया? 0 आ गया। अब प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट के लिए हम ये दोनों वैल्यूज़ जो है ये मल्टीप्लाई करेंगे। S1 -1/S1 इंटू S2 -1/S2। मल्टीप्लिकेशन किस तरह करेंगे? S1 इस S2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो S1 S2 आ जाएगा। अब ये S1 S1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस S1 डिवाइड बाई S2। अब इसकी बारी है -S2 ओवर क्या आएगा? S1 आएगा। माइनस माइनस प्लस, 1 1 जार 1, और 1/S1 एंड S2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अच्छा, अब इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है, तो S1 S2 इन दोनों को कंबाइन करना है, प्लस 1/S1 S2। अगेन इन दोनों में माइनस कॉमन निकालना है, तो S1 डिवाइड बाई S2 और प्लस S2 डिवाइड बाई S1 आएगा। अब S1 S2 की वैल्यू क्या है? 1, और यहाँ पर भी वैल्यू लगाना है 1 ताकि आसान हो जाए। अब इसका फिर एलसीएम निकालना है, S2 और S1 इसका एलसीएम आएगा। S1 मल्टीप्लाई S1 स्क्वायर प्लस S2 मल्टीप्लाई S2 स्क्वायर बन जाएगा। 1 डिवाइड बाई 1 से क्या आता है? 1 1 1 के साथ ऐड कर लो तो 2 बन जाएगा, माइनस, और इस चीज़ का हमें पता है, इसकी जो वैल्यू है वो S1 प्लस S2 होल स्क्वायर और -2S1 S2। इस पर मैंने पहले जो पार्ट किए हैं इस क्वेश्चन के, वहाँ पर मैंने बात किया है कि S1 प्लस S2 S1 स्क्वायर प्लस S2 किस तरह इस चीज़ के बराबर होता है, और इसका वैल्यू क्या है? यहाँ पर अगेन 1 आएगा, तो P इज़ इक्वल टू, ये क्या बनेगा? 2 माइनस, अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करने हैं, इसका जो वैल्यू था -10/7 था, और स्क्वायर लेना है -2। S1 S2 का वैल्यू क्या है? 1, और इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 माइनस, इस पर स्क्वायर अप्लाई कर लो तो ये क्या बन जाएगा? 10 10 ज़ार 100 डिवाइड बाई 7 7 ज़ार 49 और -2। P इज़ इक्वल टू 2 माइनस, इसका 49 एलसीएम आएगा, तो ये हमारे पास 100 और 49 मल्टीप्लाई 2 से क्या आता है? 98 आएगा, इज़ इक्वल टू 2 माइनस 2 डिवाइड बाई क्या? 49, इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से 2 आता है। अगेन इसका 49 एलसीएम आएगा, 49 मल्टीप्लाई 2, ये क्या आएगा? 98 एंड -2, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो 96 डिवाइड बाई 49 के बराबर हो गया। अब इक्वेशन क्या था हमारे पास के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स और प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस तो हमने इस क्वेश्चन में मालूम कर लिया है, उसका वैल्यू क्या आया था? 0 आया था, ये वैल्यू है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? 0x और प्लस p हमारे पास क्या है? 96 ओवर 49 इज़ इक्वल टू 0। तो इसको यहाँ पर सिंपल करते हैं, हमारे पास क्या आएगा? x आएगा, एक्स स्क्वायर, और ये प्लस x वाला टर्म कैंसिल हो गया, 0 हो गया। 96 ओवर 49 इज़ इक्वल टू 0। अगेन इसका 49 एलसीएम लेना है, 49 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो 49x स्क्वायर प्लस 96 इज़ इक्वल टू 0। ये 49 इस 0 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारे पास 49x स्क्वायर प्लस 96 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारा
सिंपल आंसर आ गया। अच्छा, अब इसका जो पाइप नंबर पार्ट है पाइप, तो 2:1 + 1 कामा 2:2 + 2, तो इसका सम निकालना है। ये 2:1 + 1 + 2:2 + 1, इसको अरेंज कर लो। 2:1 + 2:2, 1 + 1 से क्या आएगा, 2 आएगा। अब इन दोनों में जो है 2 कामन निकालना है, तो S1 + S2 और प्लस 2 बन जाएगा ये। अच्छा, अब 2 इंटू इसका वैल्यू क्या था, -10/7 और +2 अपनी जगह पर आ गया। ये मल्टीप्लाई कर लो, प्लस माइनस -20 डिवाइड बाई 7 + 2 इस इज़ इक्वल टू, अब इसका 7 एलसीएम लेना है, तो -20 2 7 14, तो इससे आ गया क्या, -6/7। ये हमारे पास इसका वैल्यू मालूम हो गया। अब क्या निकालना है, पी निकालना है। तो पी हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आएगा 2:1 + 1 इंटू 2:2 + 1। अच्छा, तो इसका प्रोडक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट में हमारे पास ये किस तरह बनेगा, 2 2 4 S1 S2। अब ये 2 S1 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो 2 S1, अब ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो 2 S2 और 1 1 1 आएगा। ये इस तरह बनेगा कि 4 इंटू यहाँ पर S1 और S2 की वैल्यू लगाना है, वो क्या है, 1। इन दोनों में 2 कामन निकालना है, तो S1 + S2 आएगा और +1 इज़ इक्वल टू 4 1 4 +2 और S1 + S2 की वैल्यू हमारे पास -10/7 है और +1 इज़ इक्वल टू 4 प्लस माइनस, या इस तरह कर लो कि ये 4 और 1 इसको कंबाइन कर लो और ये प्लस माइनस -20/7 इज़ इक्वल टू 5 -20 डिवाइड बाई 7, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 7 इसका एलसीएम आएगा, तो ये 35 और -20, तो इससे आएगा 15/7। ये हमारे पास पी की वैल्यू हो गई। अब इक्वेशन क्या था, x² - sx और +p इज़ इक्वल टू 0 एम्प्लाइज दैट x² इस कितना था हमारे पास -6/7, तो ये माइनस माइनस प्लस 6/7 x आएगा, और p हमारे पास कितना है 15/7 इज़ इक्वल टू 0। तो एलसीएम के बाद ये हमारे पास इस तरह बनेगा कि 7x² + 6x + 15 इज़ इक्वल टू 0। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 5। अच्छा, अब पार्ट 6 किस तरह है, S1/S2 और कामा S2/S1। तो पहले इसका इस मालूम करना है, तो ये S1/S2 + S2/S1। अब इन दोनों का फिर एलसीएम निकालना है, तो S1 × S1² और S2 × S2², तो इस इज़ इक्वल टू, अब इसकी जगह फिर ओ वैल्यू लगाना है कि S1 + S2 होल स्क्वायर -2S1 एंड S2 डिवाइड बाई S1 S2 या S2 S1, यो एक ही बात है, इसमें हमने वैल्यू पुट कर लिया 1। अब इसका वैल्यू क्या था, -10/7 होल स्क्वायर -2 × 1, और इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये 10 10 100 डिवाइड बाई 49 और -2, अगेन इसका 49 एलसीएम आएगा, तो 100 -98 इज़ इक्वल टू क्या, 2/49। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब P जब हम मालूम करेंगे, तो S1/S2 और मल्टीप्लाई S2/S1, तो ऊपर क्या बनेगा, S1 S2 और नीचे S2 S1, दोनों की वैल्यू क्या है, 1/1 से क्या आता है 1। अब इक्वेशन लिखना है कि x² - sx + p इज़ इक्वल टू 0। इसमें पुटिंग कर लो, x² इस हमारे पास कितना है -2/49 x, और p की वैल्यू क्या है 1।
फिर इसका हम 49 एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 49x² माइनस 2x, 49 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो 49 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट 49x² माइनस 2x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। ये 49 इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये 0 बन जाता है। अच्छा, अब पार्ट नंबर 7 है हमारे पास के S1 प्लस S2 कामा 1/S1 प्लस 1/S2। तो इसको ऐड करते हैं, सम मालूम करते हैं S1 प्लस S2 प्लस 1/S1 प्लस 1/S2। तो ये S1 प्लस S2 प्लस इसका एलसीएम लेना है S1 S2। तो यहाँ पर क्या आएगा S2 प्लस S1। तो इस इज इक्वल टू इसका वैल्यू क्या था -10/7 प्लस यहाँ पर S1 प्लस S2 लिखना है और डिवाइड बाई 1, इसकी वैल्यू क्या था 1, -10/7 अगेन यहाँ पर वैल्यू पुट करना है तो ये -10/7। तो इस इज इक्वल टू -10/7 एंड -10/7। ये क्या बनेगा -20 डिवाइड बाई 7, इसका 7 एलसीएम ले लो और दोनों को ऐड कर लो। तो ये हमारे पास इस जो है सम ऑफ रूट्स ये फाइंड हो गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो S1 प्लस S2 इंटू 1/S1 प्लस 1/S2 1/S2। अब इस तरह कर लो कि S1 प्लस S2 ये दोनों अपनी जगह पर आएगा और इसका फिर एलसीएम निकालना है S1 और S2। तो यहाँ पर S2 प्लस S1 आएगा। तो ये हमारे पास किस तरह आएगा S1 प्लस S2 इंटू S1 प्लस S2 और इसका वैल्यू क्या है 1 है। तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है ये दोनों सेम टर्म है तो इसको हम होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसका वैल्यू क्या था -10/7 होल स्क्वायर। तो 10 10 * 100 डिवाइड बाई 7 7 * 49। अब इक्वेशन क्या था x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। x² माइनस इस हमारे पास कितना है -20/7। तो यहाँ पर ब्रैकेट में -20/7 ये लिखना है x और p कितना है 100 डिवाइड बाई 49 इज इक्वल टू 0। तो ये x² माइनस माइनस प्लस 20/7x प्लस 49 100 डिवाइड बाई 49 इज इक्वल टू 0। तो फिर इसका 49 एलसीएम लेना है, 49 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 49x², 49 को 7 से डिवाइड कर लो और 7 20 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो ये हमारे पास आएगा 140x और यहाँ पर क्या आएगा 100 इज इक्वल टू 0। ये 49 इस 0 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास सिंपल आंसर 49x² प्लस 104x और प्लस 100 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है तैयार हो गया। अच्छा, अब ये जो 8 पार्ट है हमारे पास के S1² प्लस 1 और S2² प्लस 1, इससे हम सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। तो S1² प्लस 1 प्लस S2² प्लस 1, S1² और प्लस S2² और 1 + 1 से क्या आता है 2। फिर यहाँ पर फार्मूला लगाना है कि S1 प्लस S2 होल स्क्वायर -2 S1 S2 और प्लस 2। ये जब हम फार्मूले से खोलते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab तो 2 S1 S2 और -2 S1 S2 ये कैंसिल होते हैं, हमारे पास ये आता है। ये हम क्यों करते हैं क्योंकि हमारे पास S1 प्लस S2 की वैल्यू है और S1 S2 की वैल्यू है। S1² और S2 प्लस S2² का वैल्यू हमारे पास नहीं है तो इसलिए हम हर पार्ट में इस चीज़ को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब इसका वैल्यू क्या था हमारे पास -10/7 और यहाँ पर क्या आएगा होल स्क्वायर -2 × 1 एंड प्लस 2। इस पर स्क्वायर अप्लाई कर लो 10 10 * 100 7 7 * 49 -2 और प्लस 2 ये कैंसिल हो गया
तो इस इज़ इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 49। इस मालूम हो गया। अब p की बारी है तो p इज़ इक्वल टू s1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू s2 स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, s1 स्क्वायर मल्टीप्लाई s2 स्क्वायर, तो ये इस तरह बन जाएगा, प्लस s1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा s1 स्क्वायर, अब s2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा s2 स्क्वायर और प्लस 1। p इज़ इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिखना है, s1 s2 होल स्क्वायर। अब फिर ये फार्मूला बनेगा यहाँ पर s1 प्लस s2 होल स्क्वायर माइनस 2 s1 s2 एंड प्लस 1। इसका वैल्यू क्या था, 1 स्क्वायर प्लस, और ये माइनस 10/7 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1। अच्छा, p इज़ इक्वल टू 1 प्लस 10 10 ज़ार 100 डिवाइड बाई 49, ये माइनस 2 और प्लस 1। इन दो 1 को ऐड कर लो तो ये हमारे पास क्या आएगा 2, और ये क्या है माइनस 2, और लास्ट में क्या लिखना है 100/49। अगेन इसको कैंसिल कर दो तो p भी हमारे पास 100/49। अब इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एस कितना था 100/49 एक्स, और p की भी यही वैल्यू है डिवाइड बाई 49 इज़ इक्वल टू 0। तो इसका 49 एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पर क्या बनेगा 49 एक्स स्क्वायर प्लस 100, सॉरी ये माइनस है, माइनस 100 एक्स माइनस और प्लस 100 इज़ इक्वल टू 0। 49 0 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो 49 एक्स स्क्वायर माइनस 100 एक्स और प्लस 100, ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, अब हमारे पास जो लास्ट टर्म पार्ट है s1 स्क्वायर प्लस s2 एंड s1 प्लस s2 स्क्वायर, इसको ऐड करते हैं तो s1 स्क्वायर प्लस s2 प्लस s1 प्लस s2 होल स्क्वायर। ये s1 प्लस s2 ये पहले लिखेंगे और बाद में s1 स्क्वायर और प्लस s2 स्क्वायर, इस तरह लिखना है। ये तो और भी आसान होता है, लेकिन हम वही पुराना तरीका जो है अप्लाई करेंगे। इसकी जगह क्या लिखेंगे s1 प्लस s2 होल स्क्वायर माइनस 2 s1 s2। अब इसमें पुटिंग करना है, इसका वैल्यू माइनस 10/7 था प्लस माइनस 10/7 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, तो इस इज़ इक्वल टू माइनस 10/7, ये माइनस इसके साथ कैंसिल होगा 49 एंड माइनस 2, तो अगेन इसका 49 एलसीएम आएगा। 49 को 7 से डिवाइड कर लो, 7 आता है, 17 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस 70, और यहाँ पर क्या आएगा 100 अपनी जगह पर आएगा, और इसके साथ 49 मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस 98 आता है। अच्छा, तो इस इज़ इक्वल टू माइनस 70 प्लस 2 डिवाइड बाई 49, तो माइनस 68/49, ये हमारे पास इसका वैल्यू आ गया माइनस 68/49। ये हमने इस मालूम कर लिया। अब p की बारी है, तो p के लिए हम ये रूट्स जो है ये मल्टीप्लाई करेंगे, s1 स्क्वायर प्लस s2 इंटू s1 प्लस s2 स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर लो, s1 स्क्वायर मल्टीप्लाई s1, तो ये s1 क्यूब बन जाएगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा s1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर प्लस s2 s1 और s2 के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये s2 क्यूब बन जाएगा। अच्छा, ये s1 क्यूब प्लस s2 क्यूब प्लस इसकी जगह क्या लिखना है s1 s2 होल स्क्वायर, और यहाँ पर s1 s2 लिखना है। तो अब ये हमारे पास जो है ये क्यूब आ गया, ये अलग फार्मूला है।
क्यूब जब आता है तो क्यूब की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे s1 प्लस s2 इंटू s1 प्लस s2 होल स्क्वायर -3 s1 एंड s2। ये फार्मूला है s1 क्यूब प्लस s2 क्यूब, ये हमारे पास इस चीज़ के बराबर होता है। और इसका वैल्यू क्या था, ये 1 स्क्वायर प्लस 1 आएगा, इसमें पुटिंग करना है तो -10/7 आएगा इंटू -10/7 होल स्क्वायर -3 इंटू 1 और 1 प्लस 1 आएगा इज़ इक्वल टू -10/7 इंटू 10 10 जार 100/49 -3 और 1 प्लस 1 से क्या आता है 2 आता है। ये -10/7 इंटू इसका 49 एलसीएम लेना है तो यहाँ पर हमारे पास 100 और 49 के साथ 3 मल्टीप्लाई कर लो तो ये 27 और ये कैरी हो गया 147 -147 और प्लस में क्या है 2 है। अच्छा, तो इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारे पास इस तरह बनेगा कि इस ब्रैकेट में -10/7 आएगा और वहाँ पर -47 डिवाइड बाई 49 आएगा। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से -49 47 और प्लस 2 है, प्लस क्या है +2, ये अपनी जगह पर आएगा। ये मल्टीप्लाई कर लो, शाबाश। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस 470 डिवाइड बाई 49 मल्टीप्लाई 7 तो 7 में 63 6 कैरी हो गया, 7 कम 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28 28 और ये 7 4 28 और 6 को ऐड कर लो तो 43। तो इसके मल्टीप्लिकेशन से 343 आ गया। क्या आता है 343 और प्लस में क्या है 2। तो फिर इसका एलसीएम निकालना है इस तरह। तो ये हमारे पास 470 प्लस, अब इस नंबर के साथ 2 मल्टीप्लाई कर लो 6 8 एंड 6 तो ये 6 8 6 बन गया। अब इसके साथ 7 470 ऐड कर लो, इससे क्या आता है इन दोनों से 15 1 कैरी हो गया तो 11। तो ये हमारे पास 1150 ओवर 343। तो ये हमारे पास पी की वैल्यू मालूम हो गई, ये पी का वैल्यू आ गई है। अच्छा, अब इक्वेशन क्या है हमारे पास के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसका वैल्यू क्या था -68/49 तो एक्स स्क्वायर -68/49 और प्लस पी हमारे पास ये वैल्यू आ गया। अच्छा, इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 68/49 प्लस 1150 ओवर 343 इज़ इक्वल टू 0। इस तरह कर लो कि इसका एलसीएम निकालो 343 और सिंप्लीफिकेशन चेक कर लो, अगर हो सकता है तो कर लो। तो ये हमारे पास क्या आएगा 343 एक्स स्क्वायर प्लस इसको इससे डिवाइड करो 7 आता है, 7 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो 7 8 56 6 आ गया, 5 कैरी हो गया और 7 चकी 42 और ये हो गया 42 और 5 को ऐड कर लो तो ये 4 6 7 6 x और प्लस 1150 इज इक्वल टू 0। तो ये 4343 एक्स स्क्वायर प्लस 7 476 x प्लस 1150 इज इक्वल टू 0, ये इसका आंसर हो गया।